वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार हम फिर से आपके साथ ट्रेडिंग की तकनीक को शेयर करने वाले हैं, जिस तकनीक से हम ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। स्टार्ट करते देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके बाद करेंगे स्टॉक्स। पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। देखिए, हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, हमें ट्रेड को कैसे पहचाने कि ट्रेड वाकई ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, हम ट्रेड को कैसे सर्च करें। तो सबसे बड़ी टेक्निक आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। तो पहले हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों एक ही हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में जैसा कि हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था, दूसरी टेक्निक बताई थी उसमें कि मार्केट किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, आप उसी तरह स्ट्रेटजी बनाइए। आज फिर आपके साथ दूसरी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हमें क्या ढूंढना है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट की न्यूज़ क्या कह रही है। इसके बाद हमें ढूंढने होते हैं लेवल। तो लेवल आप कैसे ढूंढेंगे? लेवल ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा निफ्टी बैंक के चार्ट पर। जो पास्ट चार्ट है वहाँ हमें निफ्टी बैंक के लेवल को ढूंढना पड़ेगा। निफ्टी बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं और निफ्टी बैंक में अब हम लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेवल ढूंढने और ट्रेंड को पता करना है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक के 6 मंथ के चार्ट को अगर हम देखें तो अभी निफ्टी बैंक अपने 6 मंथ को ब्रेक कर चुकी है। 6 मंथ का जो लेवल था उसको ब्रेक कर चुकी है, समझ लीजिए। अभी हम 1 साल का अगर चार्ट देखें निफ्टी बैंक का तो अभी समझ लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। देखिए, रेजिस्टेंस पे खड़ा है। यहाँ आप गौर कीजिए, इस लेवल को गौर कीजिए, रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ा है अभी। तो मार्केट में लेवल ढूंढने और सपोर्ट और लेवल यही होते हैं दोस्तों मार्केट के ट्रिगर। देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको ढूंढने हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सपोर्ट नीचे देखिए कहाँ मिल रहा है, नीचे सपोर्ट देखिए, सपोर्ट एक ये बन रहा है। सपोर्ट अगर मार्केट गिरता है तो एक सपोर्ट ये बन रहा है। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। और इसके नीचे अगर हम देखें तो एक बड़ा सपोर्ट भी बन रहा है। वो कहाँ है हम आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए, बड़ा सपोर्ट एक ये बन रहा है, एक सपोर्ट हमें ये बनता दिख रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो यहाँ सपोर्ट कर सकता है। अगर यहाँ भी सपोर्ट नहीं किया तो एक लेवल हमें ये नज़र आ रहा है, इस पर सपोर्ट कर सकता है। तो अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है? देखिए, हमें पहले लेवल ढूंढने हैं कि लेवल कहाँ पर है, कहाँ तक मार्केट एक बार में जंप कर सकता है। तो मार्केट देखिए, मार्केट अगर यहाँ से ये लेवल है, ये अगर चल रहा है लेवल मार्केट का, तो अभी मार्केट में हम एक नया चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है चार्ट, इसका ये चार्ट ड्रॉ किया है। अभी मार्केट नीचे है तो अभी यहाँ रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस हमें ये दिख रहा है, रेजिस्टेंस फ़िलहाल हाल का रेजिस्टेंस ये दिख रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस हमको ये दिख रहा है, उसके बाद हमें रेजिस्टेंस ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट हमको एक ये नज़र आ रहा है और एक सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट ये नज़र आ रहा है। इससे बड़ा सपोर्ट ये नज़र आ रहा है हमको सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो फिर और नीचे जा सकता है। अब आप समझ गए आप। अब यहाँ से अगर हम इस लेवल पे पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, इस लेवल पे अगर पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट कल की अगर बात कर रहे हैं, अगर हम इस लेवल पे पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे, तो कल हो सकता है अगर मार्केट सारा ट्रेंड पॉजिटिव में रहा तो मार्केट कल इस लेवल को टच कर सकता है। अगर इस लेवल को ऊपर खुलता है, इस लेवल के ऊपर खुलता है तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर हमको और लेवल ढूंढने पड़ेंगे इस मार्केट में।
हमें और लेवल जाएंगे नीचे तो हम और लेवल मिलेंगे, हमको 40,000 के आसपास के लेवल हमको मिल जाएंगे। मार्केट में आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, बिना स्टडी के आप पैसा नहीं कमा सकते हैं मार्केट में। तो मार्केट में स्टडी करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आपको स्टडी के बिना आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपडेट रहना होगा अपने आप से, मार्केट से, प्लस पूरे वर्ल्ड की खबर से। देखिए मार्केट पूरे वर्ल्ड से भी रिएक्ट करता है, भारत से भी रिएक्ट करता है। कोई बड़ी खबर आ जाती है तो उसका भी रिएक्ट मार्केट पे पड़ता है। तो इस चीज़ से आप अपडेट रहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। आपने सोच लिया कि मार्केट कंफर्म है कि आज सारी अच्छी खबर आई हुई हैं और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो आपको ट्रेंड लेने की ज़रूरत है। मतलब ट्रेड आप ले सकते हैं वहाँ पे कि आपका ट्रेंड क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। बस आपको एक बार लेवल सीख करने हैं, लेवल ढूंढने हैं, इसके बाद सीधा आपको टारगेट लगा देना है और टारगेट हिट हो जाएगा। चाहे वो भले 3 बजे तक हो, लेकिन टारगेट हिट हो जाएगा। अगर आप श्योर हैं, आपने पिछले दिन की जो खबरें पड़ी हुई हैं उसको लेकर श्योर हैं, तो मार्केट आराम से ट्रेंड कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में भी यही टेक्निक फॉलो होती है। अगर कोई स्टॉक्स है, मान लेते हैं रिलायंस है, रिलायंस में कोई अच्छी खबर आ गई, रिलायंस में कोई अच्छी खबर आ गई तो रिलायंस क्या करेगा, एकदम से उठेगा ना, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ के बल पर ही मार्केट चलता है। देखिए मार्केट जो चलता है न्यूज़ के बल पर ही चलता है, चाहे कोई स्टॉक हो, शेयर हो। और देखिए जो स्टॉक्स हैं वही इस निफ्टी बैंक और निफ्टी को ऊपर ले जाते हैं। तो और कोई नहीं, निफ्टी बैंक अपने आप नहीं भागता, निफ्टी बैंक्स जो होते हैं, बैंक का एक ग्रुप है, तो वो ले जाता है इसको ऊपर। बस सारे बैंक मिलकर इसमें सहायता करते हैं, जब भी ऊपर जाता है। आपने देखा होगा जब बैंक डाउन होते हैं तो निफ्टी बैंक भी डाउन होता है, और अगर बैंक अप्स होते हैं, बैंक ऊपर होते हैं, तो निफ्टी बैंक भी ऊपर होता है। मतलब ये रिएक्ट करते हैं, ये स्ट्रेंथ है इसकी। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स। और वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसके सारे जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं वो उसमें सहायता करते हैं उसको आगे बढ़ने में। और इसमें सबसे बड़ी बात है रिलायंस की 10%, समझिए कि निफ्टी बैंक में 10% की हिस्सेदारी है, समझ लीजिए। उसके 10% का शेयर करता है वो पूरा मार्केट। अगर रिलायंस सब गिरता है तो मार्केट में वीकनेस आ जाती है, आपने देखा होगा। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग की, आपको ट्रेंड क्लियर करना है और सीधा आपको ट्रेड लेना है। और ट्रेंड क्लियर करने के बाद एक बात ध्यान रखिए कि पहले आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस को ढूंढना है, इसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। और किसी के बताए हुए ट्रेड पर मत लीजिए, क्योंकि बहुत लॉस होता है, हमने करके देख लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने ट्रेड लीजिए, अपने आप ट्रेड कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा।